विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़की की संख्या का 12/7 गुना है। लड़कों की संख्या कितना है? लड़की की संख्या का 12/7 गुना है। लड़कों की संख्या लड़की की संख्या का 12/7 गुना है। ठीक, टोटल कितना है? जिसमें लड़कों की संख्या लड़की की संख्या के 12/7 है, जिसमें जिसके साथ है का की लगा रहे, जिसके साथ उसको नीचे वाला देते हैं, निशा होता है उसका निचला हिस्सा होता है। तो किसके साथ का लगा है? एक विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़की की संख्या का 12/7 गुना है। तो लड़की कितना है? लड़की कितना है? 7। और लड़का है 12। इसका पूछा अनुपात लड़कों तथा लड़की का अनुपात, लड़कों तथा लड़की का 12/7 हो जाएगा। 12/7। ऐसी प्रश्न संख्या दूसरा है। प्रश्न संख्या दूसरा का ना, एक छात्रावास में लड़की की संख्या पूरे विद्यार्थियों की संख्या का 3/11 गुना है, जिसका की से में लगा रहे ना, तो उसको नीचे वाला हिस्सा देते हैं। तो विद्यार्थी कितना है? टोटल 11 गो, जिसमें लड़की कितना है? 3 गो। टोटल विद्यार्थी में से लड़की को हटा देंगे तो बचा हुआ रहेगा लड़का। तो लड़का कितना है? बॉय 8 गो। इसका अनुपात कुछ लड़का तथा लड़की का अनुपात ज्ञात करेंगे। लड़का तथा लड़की का अनुपात, तो लड़का कितना है? 8 और लड़की कितना है? 3। 8:3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। एक फल की टोकरी में कुल फल 12 गो है। एक फल की टोकरी है जिसमें कुल फल कितना है? 12 गो, जिसमें से 5 गो टोटल फल कितना है? तीसरा नंबर पर टोटल फल है 12 गो, जिसमें से आम है 5 गो और सेब 7 गो हो जाएगा। ठीक, टोटल फल 12 गो फल है गिन का, उसमें से 5 गो आम है और 2 फल सेब और आम मिलाकर रखा हुआ है, जिसमें 5 आम है। तो जब बाद बाकी बचे जितना रहेगा उस सेब रहेगा, जितना भी बचा रहेगा। तो कितना बचा हुआ था? 7। तो हो गया 7। अब कुछ जैसे इसका आम तथा सेब का अनुपात है, तो 5/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 4। दूध तथा पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा दूध की मात्रा का 7/13 गुना है। दूध की मात्रा 7/13 गुना है। तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। प्रश्न संख्या 4 का है। टोटल है ना 13/7 गुना है, 7/13 है। ठीक, जिसमें टोटल मिश्रण है, जिसमें पानी कितना है? पानी है 7। इस दोनों को घटाएंगे, पानी में से टोटल मिश्रण में से पानी निकाल देंगे तो जितना बाद बाकी बचा हुआ तो जिसका पूछेगा वही रहेगा। तो मिल्क का पूछा है, तो मिल्क कितना है? तो 6 हो जाएगा। तो रेशो किसका पूछा है? दूध तथा पानी का अनुपात ज्ञात करें। तो दूध कितना है? 6 और पानी कितना था? 7। इसका राइट आंसर जो है 6/7। चलते हैं नेक्स्ट टाइप देखते हैं। पानी के घोल में पानी की मात्रा पूरे घोल का 6/13 भाग है। पानी का पूरे घोल है 1 गिलास है। ठीक, जिसमें मिश्रण कितना है? इसका पूरा मात्रा है 13 इसमें से। और पानी कितना है? इसमें पानी कितना था? पानी कितना है? 6। ठीक, और चीनी और पानी का घोल है 13 kg मान लिया जाए। यही पानी है 6 kg। तो चीनी कितना था? चीनी
7 kg। इसका रेशियो किसका पूछ रहा? चीनी तथा पानी का अनुपात ज्ञात करें। 5 नंबर प्रश्न है चीनी तथा पानी का अनुपात ज्ञात करने के लिए। चीनी अनुपात पानी। पानी कितना है? पानी है 6 की जगह पर 6 लिखेंगे पानी की जगह पर, और चीनी की जगह पर 7 लिखेंगे 7। इसका हो जाएगा राइट आंसर 6:7। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 नंबर देखते हैं। एक धनराशि को ए तथा बी भाग में बांटा गया। ए तथा बी भाग में बांटा गया। बी को प्राप्त भाग पूरे धनराशि का 7/20 है। पूरे धनराशि कितना है? टोटल धनराशि है 20। ठीक, इसको 2 भाग में बांटा गया था, तो बी को प्राप्त हुआ 7 और इस 2 भाग में बांटा गया ए और बी का। ठीक, जिसमें ए बी का मान दिया है 20 और बी का मान दिया है 7। ए प्लस बी का मान कितना है? 20 और इसमें से बी है 7, तो ए का कितना निकलेगा? 20 में से 7 घटाएंगे तो ए बराबर 13। ठीक, अनुपात किसका पूछा है? ए तथा बी का अनुपात। ए तथा बी का, तो ए कितना है? 13। ए अनुपात बी का, तो 13:7 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 7। एक धनराशि को ए बी सी इस प्रकार बांटा गया कि बी का भाग, प्रश्न संख्या 7 का बी का भाग ए प्लस सी भागों का योग का 3/8 गुना है। बी का कितना दिला है? बी का दिला है 3 और ए प्लस सी का कितना दिला है? 8। तो इसका रेशियो कितना पूछ रहा है? रेशियो पूछ रहा है ना, बी अनुपात ए प्लस सी का अनुपात दिया। इसका आंसर हो जाएगा 3:8। चलते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 का रीना की वर्तमान आयु उसके विवाह की आयु का 7/4 गुना है। तो रीना का वर्तमान आयु कितना? 7 है। अब विवाह का समय रीना था 4 वर्ष की। ठीक, बाल विवाह हो गया था रीना का, जो कि 4 वर्ष और 7 वर्ष अभी वर्तमान में है। इसमें पूछ रहा है अनुपात क्वेश्चन में, तो विवाह की वर्तमान आयु तथा विवाह की आयु का अनुपात है। तो वर्तमान कितना है? 7 है, तो 7 विवाह के समय की आयु कितना है? 4। 7:4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है एक कलम की विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। प्रश्न संख्या 9, एक कलम का विक्रय मूल्य SP/CP कितना है? 4/3 गुना। ठीक, 4/3 गुना है। तो बताएं कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है? 3 और विक्रय मूल्य कितना है? 4। तो क्रय मूल्य CP अनुपात SP, तो क्रय मूल्य कितना है? 3:4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 10। एक वस्तु का निश्चित मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, एक वस्तु का निश्चित मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का 13/7 गुनी है। विक्रय मूल्य का 13/7 गुनी है। 13/7 गुनी है, तो विक्रय मूल्य कितना है? एक निश्चित मूल्य है। निश्चित मूल्य और विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य इसमें पूछ रहा है ना, तो निश्चित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है। निश्चित मूल्य कितना है? 13 और विक्रय मूल्य कितना है? 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13:7। चलते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 का राम की आयु श्याम की आयु का, ठीक, राम की आयु
श्याम की आयु का कितना है? राम की आयु श्याम की आयु का 5/4 गुनी है। कितना है? 5/4 गुनी है। 5/4 गुनी पर राम तथा श्याम की आयु का अनुपात ज्ञात करें। राम तथा श्याम की आयु का अनुपात ज्ञात करें। राम तथा श्याम की आयु का अनुपात पूछा। राम कितना है? 5, ठीक, और श्याम कितना है? 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/4। चलते हैं प्रश्न संख्या 12। एक धनराशि को ए तथा बी इस प्रकार बांटा गया है कि बी का भाग बी तथा ए के कुल भागों का 3/7 गुनी है। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, ठीक। एगो धनराशि है, ठीक, इसमें कुछ धन रखा हुआ है जिसमें कितना है? 3/7 है। तो टोटल कितना रखा हुआ है धन? ए प्लस बी का मान कितना है? 7 है, जिसमें बी का कितना दिया है? बी का है 3। ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी का मान कितना? 7 है। 7 और ए का हमको मान निकालना है, तो बी का मान रखेंगे, तो बी कितना है? 3। 7 प्लस 7 हो गया ए प्लस 3 बराबर 7, तो ये बराबर हो जाएगा 4। इसमें पूछ रहा है ए तथा बी का अनुपात क्या है? ए तथा बी का, तो ए कितना है? 4, अभी कितना था? 3। इसका आंसर हो जाएगा 4/3। चलते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 1 धनराशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि दोनों भाग का योगफल दूसरी भाग का 10/3 गुनी है, ठीक। दोनों भाग का योगफल मतलब पहला भाग प्लस दूसरी भाग का योगफल कितना है? 13 नहीं 10 है। 10 है और दूसरी भाग कितना है? इसका मान कितना दे रहे हैं? 3 है। हमको पहला निकालना है, तो पहला कितना आ जाएगा? 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7, तो पहला भाग है आ गया 7। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पूछा ए पहला तथा दूसरी भाग के अनुपात पूछा है। पहला तथा दूसरा, तो पहला कितना है? 7 और दूसरा कितना है? 3। इसका अनुपात हो जाएगा 7/3। चलते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 का जब किसी संख्या का 1/5 भाग जोड़ा जाए तो नई संख्या का, ठीक। प्रश्न संख्या 14 का रहा है जब किसी संख्या में उस संख्या का 1/5 भाग जोड़ा जाए। कितना का? 1/5 भाग। टोटल कितना है इसमें? 5 में 1 जोड़ने के लिए बोला, 5/6 हो जाएगा, ठीक। जोड़ा जाए तो नए संख्या तथा मूल संख्या को भी अनुपात। तो मूल संख्या हो गया था, मूल संख्या इसमें एक जोड़ दिए तो नए संख्या हो गया, नए संख्या, ठीक। नए संख्या तथा मूल संख्या के बीच का अनुपात पूछ रहा है। तो नई संख्या कितना है? 6 और मूल संख्या का 5। इसका आंसर हो जाएगा 5/6। चलते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 का है जब किसी संख्या में उस संख्या को 1/3 भाग घटाया जाए तो प्राप्त संख्या तथा मूल संख्या को बीच का अनुपात 1/3। इसमें मूल संख्या कितना है? मूल संख्या है 3, इसमें से 1 घटाने के लिए बोला है, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो प्राप्त संख्या कितना आएगा? प्राप्त संख्या 2। तो नई संख्या प्राप्त संख्या के बीच अनुपात करा तो 2/3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा ना, प्रश्न संख्या 16 किसी संख्या में उस संख्या का 3/8 गुनी जोड़ी जाए, ठीक। कितना? प्रश्न संख्या 16 का है किसी संख्या में 3/8 संख्या गुनी जोड़ी जाए तो प्राप्त संख्या
तो प्राप्त सॉरी मूल संख्या, तो ये हो गया मूल संख्या कितना है 8, मूल संख्या 8 है। इसमें 3 जोड़ने के लिए बोला था, 8 में से 3 जोड़ेंगे 8 + 3 तो हो जाएगा 11। नई संख्या होगी 11, नई संख्या 11। इसमें पूछा किसका अनुपात, तो मूल संख्या तो था, नई संख्या के बीच का अनुपात। मूल संख्या कितना है 8, ठीक, नई संख्या कितना 11, हो जाएगा 8:11। चलते हैं प्रश्न संख्या 17। 17 का है किसी संख्या में, किसी संख्या मूल संख्या 2/7 से भाग घटाया जाए तो मूल संख्या और नई संख्या के बीच का अनुपात कितना करा। प्रश्न संख्या 17 2/7 घटाया जाए, इसमें मूल संख्या कितना है, मूल संख्या 7 है। इसमें से 7 में से 2 घटाएंगे तो नई संख्या प्राप्त होगा। इसका नई संख्या कितना है, नई संख्या 5। तो पूछा ना तो मूल संख्या तथा नई संख्या के बीच, मूल संख्या 7 तो 7:5, नई संख्या 5, इसका रेशियो 7:5 हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 करा ना, किसी राशि को 2 भाग में इस प्रकार बांटा गया कि पहला भाग, पहले भाग दोनों भागों का अंतर का 5/3 गुना है। प्रश्न संख्या 18 कितना है 3/5 गुनी है, 3/5 गुनी है, ठीक। इसका दोनों का अंतर है, पहला और दूसरा। मान लीजिए पहला भाग माइनस पहला और दूसरा भाग का अंतर इतना होना चाहिए, जिसमें दूसरा भाग कितना है, दूसरा भाग 5 है, पहला भाग माइनस दूसरा भाग, अंतर कितना दिया 3। तो हमको पहला दूसरा भाग के मान दिया हुआ 5, तो पहला भाग को हमको ज्ञात करने के लिए 5 = 3 माइनस कट जाएगा प्लस में, तो पहला भाग हो जाएगा 8, ठीक, और दूसरा भाग 5। इसका किसी रेशियो पूछा ना, पहली भाग तथा दूसरी भाग की अनुपात ज्ञात करें, पहली भाग तथा दूसरी भाग की अनुपात ज्ञात करें। तो पहली भाग कितना है 5 और दूसरी भाग कितना है 8, तो हो जाएगा रेशियो 5:8। चलते हैं प्रश्न संख्या 19। दो धनराशि को 2 भागों में विभाजित करते हैं तो पहला भाग दूसरे भाग का योगफल का 4/7 गुनी है। प्रश्न संख्या 19 4/7 गुनी है, योगफल का 4/7 गुनी है। क्या करा, एक राशि को 2 भाग में बांटा गया, जो कि पहला भाग दूसरे भाग का, ठीक, कितना गुनी, दूसरे भागों का योगफल का 4/7 गुनी है, 4/11 गुनी है, 4/11 गुनी है, ठीक। कितने टोटल दिया हुआ है, योग दोनों का योग है, योगफल 11 चले, और पहला भाग कितना है, पहला भाग है 4, पहला भाग प्लस दूसरा भाग का योगफल कितना 11, पहला भाग 4 दिया हुआ है प्लस और दूसरा भाग हमको नहीं पता है, 11 से 4 जाएगा तो दूसरा भाग आ जाएगा 7। तो रेशियो किसका पूछ रहा है, तो पहला तथा दूसरी भाग का अनुपात देखते हैं, पहला तथा दूसरी, तो पहला है 4 और दूसरा है कितना 7, तो हो जाएगा 4/7। चलते हैं प्रश्न संख्या 20। एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 2/7 भाग है, एक विद्यालय में, ठीक, एक विद्यालय में कितना 2/7 है, 2/7 है। टोटल विद्यार्थी कितना है 7 है, जिसमें लड़की कितना है 2, इसमें लड़का हो जाएगा 5, ठीक। तो पूछ रहा है लड़का तथा लड़की के बीच का अनुपात ज्ञात करें, लड़का तथा लड़की के बीच का अनुपात ज्ञात करें। लड़का कितना 5 और लड़की कितना 2,
2:5 हो जाएगा। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है ना, फल की टोकरी में रखे हुए कुल फल, टोकरी में रखे हुए कुल फल का 3/8 भाग आम है। आम कितना है? आम कितना है? 3/8 है। ठीक, 3/8 भाग आम है और 7/12 भाग 7/12 भाग केला है। बनाना मतलब केला, आम लिख देते हैं। आम, केला, केला कितना है? केला है 7/12 भाग। तो और तथा शेष भाग संतरा है। शेष भाग संतरा है। शेष भाग संतरा है। तो बताएं कि केला, आम, केला तथा संतरा का अनुपात है। आम, केला तथा संतरा हमको नहीं पता है कि हर को एलसीएम लेते हैं। तो कितना एलसीएम आया? आ जाएगा 24। 24 आएगा। तो कुल फल कितना है? कुल फल आ जाएगा 24। ठीक, इसमें 24 से गुना करते हैं। 24 से 8 की 24, 12 24, तो कितना है? 9। आम कितना है? 9 और 7 14, 14 केला है। तो कितना है? 14 26 है और 20 23, टोटल कितना है? 24 हो गया। तो संतरा कितना है? 1। संतरा 1 है। तो किसका रेशियो पूछ रहा है? तो आम, केला तथा संतरा के बीच का रेशियो, आम, केला, संतरा के बीच का रेशियो 9:14:1 है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, जो कि हर टाइप बाई टाइप कवर कर रहे हैं वीडियो में। चलते हैं टाइप 2। टाइप 2 कर रहा है प्लस ए अनुपात बी का मान कितना दिला है? 2:3। और बी अनुपात सी का मान कितना दिला है? बी अनुपात सी का दिले 4:5। और बी अनुपात सी का मान 4:5। एबीसीडी का मान पूछ रहा है। इसको पहले मेथड नंबर 1, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है? 2:1 और बीसी कितना है? 4:5। इसमें है ना, टाइप 2 में है मेथड नंबर 1 का रहा है। इसमें 2-3 टाइप से बताएंगे। मेथड नंबर 1 का है ना, इसको एबीसीडी का रेशियो लिखना है। ठीक, तो मारपीट का रूल है। काबू मारपीट का रूल है। ठीक, ये बोलता है ना कि मेरे आगे या पीछे मेरा जमीन है तो मेरा ही होगा। कोई भी बढ़िया आदमी गांव का या तो हर जगह किसी में ऑटो में ही जाते हैं या बस में जाते हैं, बढ़िया आदमी का आगे पीछे कुछ थोड़ा सपोर्ट रहता है। कि जो कि पी है ना, बोल रहा है ना कि मेरे आगे या पीछे जितना खाई जमीन है वो मेरा ही है। ठीक, वो किसी के नाम पे नहीं था, चाहे सरकारी रहे प्राइवेट रहे, वो मेरा ही है बोल रहा है। ये बोलता है ना कि हाँ, जब हमारे पीछे है तो मेरा ही रहेगा, ये अपन खूंटा गाड़ता है। ठीक, उसी तरह से बीसी वाला बी बोलता है ना कि ये मेरा आगे भी है, ये 4 अपना खूंटा गाड़ता है। ठीक, और सामना सामने गुना कर देंगे। तो 4 दूना 8, 4 तिये 12, 5 तिये 15। इसका रेशियो हो जाएगा, एबीसीडी का अनुपात रेशियो हो जाएगा 8:12:15। चलता है प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा का है ना, एबी बीसी सॉरी मेथड 2। इसमें ना एबी का मान कितना दे रहा है? 2:3। बीसी का कितना दे रहा है? 4:5। ठीक, तो हमको ये दोनों पहला घर है। ठीक, और दूसरा घर है। तो पहला घर और दूसरा घर, ठीक, दोनों में
दोनों घर के बीच शादी शादी लगाना है, दोनों घर के बीच शादी लगाना है। शादी के लिए काम करता है अगुआ। ठीक, अगुआ है ना कि एक घर से दूसरे घर जाता आता है, उससे खाना पीना मतलब हर बात शेयर करते रहता है। उसी तरह से है भी, दोनों घर में नजर आता है, ये अगुआ है। ठीक, ये अगुआ है, ये बोलता है ना कि हम तुम्हारा बेटा या बेटी के करा देंगे शादी, एकदम अच्छे बिजनेस या अच्छे नौकरी वाला से। ठीक, ए को बोलता है, तो ये बोला कि ठीक है। फिर आया सी का, सी के बोला ना कि हम आपको बेटा या बेटी के करवा देंगे, एकदम अच्छा सुंदर बेटा को करवा देंगे एकदम ऐश्वर्या राय से। ठीक, बहुत बोला पढ़ी है ये आकर आया तो बोला ना कि कितना मतलब कोई लड़का वाला बोला कितना तिलक देगा, तो लड़की वाला बोला ना कि हम उतने तिलक देंगे ना कि जितना पर हम दे सकते हैं। लड़का वाला बोला क्यों कितना देगा तिलक, तो अगुआ बोला ना कि तू कितना देगा, तो लड़की वाला बोला कि हम 3 देंगे। और लड़का वाला कितना मांग रहा था, 4 मांग रहा था। तो अगुआ बोला ना कि दोनों के बाद से हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों कॉमन लेके चल रहे हैं कि कितना आएगा, तो दोनों को हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा, नहीं करना तो चढ़ के 12। अगुआ बोला लड़का वाला से कि 12 लाख में डन हो गया, 12 लाख हम दिला सकते हैं आपको बेटा का। और लड़की वाला के यहाँ जाकर बोला कि 12 लाख देना होगा तब अच्छा परिवार मिल सकता है, तो दोनों राजी हो गया। पहला घर भी राजी हो गया और दूसरा घर भी राजी हो गया। ठीक, इसको 12 लाख अब तो पुराना ना है अगुआ को, तो कहा ना कि तू दे दे 4 हो गया। और फिर दूसरा घर में आकर पहला घर से मांगा कि तू दे दे 3। ठीक, रेशियो बी सॉरी। ठीक, तो इसमें इससे गुना करते हैं, आ जाएगा 8। इसके फिर इसमें गुना करते हैं, तो हो गया 4 12। फिर इसमें गुना करते हैं, तो आ जाएगा 4 12। फिर इसमें गुना करते हैं, होगा 15। तब एबीसीडी का मान कितना है, 12:15। अब अगुआ हो गया, दोनों बराबर कर दिया, तो हो गया अरे शादी उदी सब चीज हो गया। ठीक, अब अगुआ कहा कि अब तू अपन संभाला झंझट, ठीक ना, हम चलू। यहाँ से आ गया तो ए बी सी अपना अपना। ए बोला कि हम 12 लाख ना दिए हैं, अभी बोला कि हम 12 लाख हमको मिला है कि ना मिला है, दोनों हर हिसाब करने लगा। ठीक, यहाँ हुआ ए बोला कि हम 8 लाख टोटल खर्चा हुआ था, बी बोला कि अगुआ और मिला के हमको 12 लाख तिलक की सब चीज डन हो गया, और सी 15 के 15 पहुंच गया। इसका हो जाएगा 8 अनुपात 12 अनुपात 15। ठीक, चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरा में देखते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 कह रहा है ए अनुपात बी का कितना मान दिले 4 अनुपात 3, बी और सी का कितना दिले 2 अनुपात 3, सी और डी का कितना दिले 1 अनुपात 2। ठीक, हमको दोनों में पहला और दूसरा घर में बी कॉमा है और दूसरा और तीसरा घर में सी कॉमा है। ठीक, तो हम दोनों घर में बी सम को समान करते हैं। बी को समान करने के लिए इसमें 3 लेंगे, इसमें 2, दोनों का एलसीएम लेंगे, हो गया समान। और हो गया, और इसमें समान करने के लिए तो कितना है, पहले 8 अनुपात 6। ठीक, 6 अनुपात 9। और दूसरा और तीसरा घर के समान करेंगे। ठीक, तो सी कॉमन है, इसमें सी का मान 1 है, यहाँ सी का मान 9 है, इसमें 9 बनाने के लिए 9 से गुना करेंगे। ठीक, तो हो जाएगा 9 अनुपात 18। ए बी का मान कितना होगा, ए का मान है 8, बी का मान है 6
सी का मान है 9 और डी का मान है 18। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8:6:9:18। तो प्रश्न संख्या 3 का रहा है ए बी का मान देते हैं 2:3, बी सी का मान देते हैं 1:2, सी डी का मान देते हैं 3:4, डी ई का मान देते हैं 1:2। तो ए ई का मान पूछा है, ए फर्स्ट और लास्ट का मान पूछ रहा है। फर्स्ट और लास्ट का मान पूछता है तो सीधे गुना कर देते हैं, ठीक। जो कॉमन होता है उसको काट देते हैं, कट गया, ठीक। अब इसको कितना है 8 और 9, इसका आ जाएगा 8:9, 8:9। अब कैसे बोला है ई बी का, ई और बी का, ई और बी का, ई और बी का पूछ रहा है। तो इसका आ जाएगा ना, घर का पहले छोड़ देंगे, फर्स्ट वाला घर के हमको यहाँ से चलना है, जो फर्स्ट है इधर लास्ट है, तो इसमें दोनों कॉमन ही है, कॉमन हो गया। इस बचा 3:4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलता है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 का है ना, ए बी का दिले है 4:5, सी ए का मान दिले है, ए सी का मान दिले है 2:3। इसमें ए कॉमन है, इसमें ये दोनों का कॉमन करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 2 4 का एलसीएम हो जाएगा 4। इसको 4 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे, इसको 4 है तो 1 से गुना करेंगे। ए बी सी, ए का मान हो जाएगा 4, बी का 5 और सी का हो जाएगा मान 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 5। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 बोल रहा है ना, ए बी सी डी का मान दे हैं, ए बी सी 2:3:4 दिया है मान, और सी डी का मान कितना दिले है, सी डी का 2:1 दिले हैं। फर्स्ट घर और दूसरा घर, फर्स्ट घर में और दूसरा घर में कौन कॉमन है, सी कॉमन है। जिसमें सी कॉमन है, जिस कॉमन है तो उसको एलसीएम लेता है, या अगुआ का काम करता है। इसको एलसीएम लेंगे सी तो 2 4 के एलसीएम होता है 4, ठीक। इसको 4 बनाने के लिए इसमें 1 से गुना करेंगे, सॉरी इसमें 1 से गुना करेंगे, और इसमें 4 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे। अब लिखेंगे इसमें इससे गुना करेंगे 1 गुना 2, तो हो जाएगा ए का मान 2, और इसमें गुना करेंगे तो बी का मान हो जाएगा, ए का मान हो गया 2, बी का मान है 3, सी का मान है 4, और इसमें गुना करेंगे तो सी का मान है 4, और इसमें तो डी का मान है 2। तो पूछा ए और डी का मान, तो सी का मान कितना आया, सी का मान आया 4, सॉरी ए का मान कितना है 2, और डी का मान कितना है 2, कटेगा 1:1। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 6, जो कि 2a बराबर 3b बराबर 4c। जब एबीसीडी का मान ऐसे बराबर में दिया रहता है तो इसको कुछ नहीं करेंगे। जैसे 3 को भाई, तीनों तो बराबर के ही, एक पिता का 3 बेटा, तीनों का बराबर होता है, ठीक। जिसका मान पूछता है ना उसको तोपते हैं, ठीक। जैसे ए का मान पूछे तो इसको हम तोप लिए, ठीक, और ये दोनों को गुना कर लिए तो 4 × 12, और बी के पूछा तो हम इसको तोप लिए, ठीक। 4 × 8, 8, सी के पूछे तो हम इसको तोप लिए, ठीक, और 3 × 6, इसको कटेगा तो काटेगा 6 4 3, इसका 1:6, बी 4 सी 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6:4:3। चलते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 का 2/3 भाग 1 का बराबर 4/5 बी बराबर 2/1 सी का मान सब बराबर में, तो इस सब का एलसीएम लेते हैं। हर का जितना है ना तीनों का हर एलसीएम लेते हैं, तो 3 5 2 का एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 30, और 30 में सबसे गुना कर देते हैं,
30, 30 गुने 30 काटेंगे 6 × 30, 10 × 10 × 30 15, ठीक हो जाएगा 20 A बराबर छोटों को 24 B बराबर 15 C, ठीक। और जिसको पूछेगा इसको टोप देंगे और बाकी का गुना करेंगे। तो ए का हमको पूछा कि 24 गुना 15, बी का पूछा तो 20 गुना 15 और सी का पूछेगा 20 गुना 24। अब जो कॉमन है कट रहा है उसको काट देंगे, 3 से काटेंगे 8 की 24 बनते हैं 15 8 की 24, ठीक। 4 से कटेगा 2, 4 से 5, 4 से 2, ठीक। 5 से कट रहा बनते हैं 15, 5 से कटना 5 को 20 आया 6 अनुपात 5 अनुपात 8, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।